नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ई प्रशासन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। कल हमने पढ़ा था ई प्रशासन क्या है या ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस जैसा कि अभी वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौरान ई गवर्नेंस का जो महत्व बढ़ा, या फिर हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था का जो महत्व बढ़ा कि सरकार का हर काम ऑनलाइन हो गया है। सभी काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो रहे हैं। मीटिंग हो रही है, मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होती है। इवन हमारा जो बजट है वो भी पेपरलेस होगा। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि भारत का बजट भी पेपरलेस पेश होगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से हम देखें कि ई गवर्नेंस की दिशा में या डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है या बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अक्सर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषताएं क्या है ना। तो इसको हम यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हम जो हमारा ट्रेडिशनल जो प्रशासन था, जो फाइलों के ढेर में बंद था, तो उसमें हम देखें कि दोनों प्रशासन किस तरह के थे, उससे हम ई प्रशासन को और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो ई प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें है कि कंप्यूटर आधारित शासन प्रणाली या डिजिटल शासन व्यवस्था है। तो ई प्रशासन जो है वो कंप्यूटर पर आधारित होता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ई प्रशासन ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिसमें फाइलें जो है उसमें पेपर ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती, या फिर पेपरलेस जो होता है, जिसमें कि सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है। कंप्यूटर डाटा जो है उसी में सारा फीड होता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ई प्रशासन जो है वो कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था होती है जिसमें सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन फीड होता है। जैसे सरकार की विभिन्न वेबसाइट है, तो उसमें सरकार के सभी विभागों के बारे में हमें जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध है। उसमें हम जब चाहे उस वेबसाइट में जाकर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि इसमें जो भी त्वरित गति से या शीघ्रगामी होता है, त्वरित होता है। पुराना जो सिस्टम था प्रशासन का, उसमें जो लाल फीताशाही थी या जो फाइलों का एक ढेर, कागज़ों का जो ढेर होता था, वह कार्यों में विलम्ब करता था, कार्यों में देरी करता था। तो लेकिन ई प्रशासन का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि यह त्वरित है, तीव्रगामी है। तुरंत हर काम जो है हमें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। जो भी जानकारी हमें लेनी है तुरंत ऑनलाइन प्रशासन के माध्यम से हम ले सकते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से हमें सारी जानकारी तीव्र गति से तुरंत हम कोई भी काम घर बैठे भी कर सकते हैं। एक और इसकी विशेषता है ई प्रशासन की सिद्धांत या विशेषता कि यह बहुत ही एक तरह से हम देखें कि आसान और एक प्रकार से एक ऐसा इजी तरीका है जिसमें कि सभी व्यक्ति जो है वो इसमें सहभागिता, सभी व्यक्तियों की सहभागिता को इसमें बढ़ावा मिलता है, जिसमें कि सभी व्यक्ति जो है वह इसमें सभी व्यक्ति शामिल होकर सरकार के साथ एक साथ जुड़ सकते हैं। तो एक और इसका विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर आधारित ही। इसमें विभिन्न तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाज हैं वह इसके कार्यों का आधार होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो कि हम एक प्रकार से देखते हैं कि कंप्यूटर में सेव होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ होती है, जो सूचनाएं होती है, जो तथ्य होते हैं, वो हमें कंप्यूटर पर एक साथ विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध हो जाते हैं। फिर एक और इसकी उपलब्धि है कि यह एक प्रकार से लक्ष्यमुखी होता है, उद्देश्यों पर आधारित होता है। इसमें यह उद्देश्य होता है कि जितना हो सके आसानी से प्रशासन संबंधित कार्यों को किया जा सके, ताकि शीघ्र से शीघ्र किसी भी योजना का जो लाभ है, नीति का जो लाभ है, वह जनता को मिल सके। फिर सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों
के लिए अधिक समय, यानी सरकार के समय और कार्य की बचत होती है। तो इसमें सरकार के समय और कार्य की भी ई गवर्नेंस के माध्यम से बचत होती है। सरकार को रचनात्मक कार्यों के लिए और ज़्यादा समय मिल जाता है, क्योंकि अगर सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो जाता है तो उसमें सरकार अपने और कार्यों के लिए उसमें, क्योंकि काम आसानी से होता है और तीव्र गति से होता है, तो उसमें और समय बच जाता है, जिसमें कि सरकार अपने क्रिएटिव या रचनात्मक और कार्यों को अच्छे से कर सकती है। तो ई प्रशासन के जो सिद्धांत है उसमें यह है कि जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ई प्रशासन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ जो है वह डिजिटल क्रांति की है, डिजिटल युग का समय है, और इन स्थितियों में ई गवर्नेंस बिल्कुल ही उसके साथ फिट बैठता है, जिसमें कि सरकार जो है वो कंप्यूटर आधारित काम अपना कर लेती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसा बजट तक का काम भी हम इस माध्यम से कर रहे हैं, सारा पेपरलेस काम इस बार पेपरलेस बजट देश में पेश होगा। तो ये हमारे ई गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि हम हर काम को बिना किसी पेपर की एक कलेक्ट किए हम कोई काम को आसानी से डिजिटल रूप में कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस के जो विभिन्न सिद्धांत, इसकी जो विशेषताएं हैं ई गवर्नेंस की, कि क्या विशेषताएं अलग है बच्चों और इसके लाभ अलग है, और निरंतर जो डिजिटल क्रांति में निरंतर सुधार और परिवर्तन। तो ई गवर्नेंस की एक विशेषता यह भी है कि ये निरंतर डिजिटल परिवर्तन, आईटी जो क्रांति है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित है, और उसमें निरंतर सुधार और परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि कार्यों में और ज़्यादा पारदर्शिता और कार्यकुशलता आती है। तो ई प्रशासन जो है वह सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वह एक प्रकार से तुरंत और तीव्र गति से होता है। और सबसे बड़ा ये है कि जनता जो है, आम जनता की पहुंच तक होता है, और आम जनता को एक प्रकार से ये भी कंप्यूटर कार्यों में या डिजिटल कार्यों में आम जनता भी जो है प्रशिक्षित होती है, और आम जनता को भी उसका फ़ायदा मिलता है कि किस प्रकार जनता, जैसे हम देखो बच्चों, बिजली का बिल जमा कराना है, या फिर पानी का बिल जमा कराना है, कोई रिचार्ज कराना है, या घर बैठे हमें कुछ बुकिंग करानी है ट्रेन की या फिर रेलवे की या फ्लाइट की, तो वो काम हम तुरंत ही घर बैठ के एक चुटकी में वो काम हमारा आसानी से हो जाता है। तो एक प्रकार से ई प्रशासन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना किसी समय को बर्बाद किए जनता का सारा काम जो है वो डिजिटल ऑनलाइन होता है, तुरंत होता है, और इससे सुविधाओं, सबसे बड़ा बात है कि इससे सुविधाओं में विस्तार हुआ, जनता को हर प्रकार का फ़ायदा और लाभ मिला है। तो इलेक्ट्रॉनिक शासन ने एक प्रकार से इंटरनेट जो सेवाओं के महत्व को बढ़ाया। आज विभिन्न प्रकार के स्मार्टफोन आए, लैपटॉप है, विभिन्न प्रकार के उसमें जो है सारा काम जो है उसी के माध्यम से हो रहा है। स्मार्टफोन के माध्यम से हम स्मार्टफोन से भी घर बैठे सारा काम जो है वो कर लेते हैं। सारी सूचनाएं हमें गूगल पर उपलब्ध होती है। तो शिक्षा संबंधित हो या चाहे किसी भी प्रकार का जानकारी लेनी हो, सूचना लेनी हो, ज्ञान लेना हो, तो हम उसको ऑनलाइन घर बैठे सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो ई गवर्नेंस के विभिन्न लाभ हैं, फ़ायदे हैं कि ई गवर्नेंस से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता आती है, सरकार कार्यों में कुशल होती है। इंटरनेट, ईमेल आदि के माध्यम से सरकार जो है वह सीधा अपने नागरिकों से संपर्क स्थापित करती है। जैसे वर्तमान कोरोना महामारी के समय में आप देखो कि सरकार ने जनता से सीधा संवाद करके ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। इस सब का जो आधार है वो इंटरनेट है, मेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है, इसने सरकार और जनता को जोड़ा। कोरोना महामारी के टाइम में सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से। ई प्रशासन सरकार, अभी इस कोरोना महामारी ने हमारी सरकार को पूरी तरह से ई गवर्नमेंट बना दिया है। तो इसका सबसे बड़ा यह फ़ायदा है। फिर ई गवर्नेंस से जो पुरानी जो एक प्रक्रिया थी कार्यों में विलम्ब की, सरकार के कार्यों में विलम्ब होना, उससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता नहीं होती थी, और तो ई गवर्नेंस से पुरानी जो प्रशासनिक प्रक्रिया थी लाल फीताशाही वाली, उससे छुटकारा मिला और काम करने के तरीकों में सुधार हुआ, कार्य आसानी से हुए, शीघ्र गति से हुए।
फिर इसमें एक और फ़ायदा भी था कि इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन कार्यों के माध्यम से सरकारी जो काम है वो दूर दूर गाँवों से, ग्रामीण दूर दराज के गाँवों से भी शहर जुड़े, सरकारी दफ्तर भी जुड़े, इससे गाँवों को भी फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा आम लोगों का पैसा, समय, धन की इससे बचत हुई और आम जनता ने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महत्व को समझा। सूचना के अधिकार का महत्व बढ़ा कि सूचना के अधिकार का असली रूप से उसका क्रियान्वयन होने लगा कि जनता को जब चाहे जो जानकारी सरकार की लेनी है वो उसकी ऑनलाइन विभाग की जो वेबसाइट है उससे ले लेती है। तो इससे सरकार पारदर्शिता बढ़ी, सरकार की शीघ्रता से निर्णय लिए गए, सरकार की जो भी आंकड़े थे, सूचनाएं थी, जो तथ्य थे, जो डाटा थे वो तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार को अपने कार्यों में इससे काफ़ी आसानी रही। फिर इससे नौकरशाही का बोझ कम हुआ, फाइलों का बोझ कम हुआ, समय की बचत हुई, फाइलों का ढेर जो है उसको कम करने में मदद मिली और इससे कर्मचारियों को और अच्छे से अपने कार्यों को प्रभावशाली तरीके से करने का मौका मिला। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भ्रष्टाचार में कमी आई, सारा काम ऑनलाइन है, सारी वेबसाइट विभाग ऑनलाइन है, तो इससे पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार में भी एक प्रकार से कमी हुई है, हो भी सकती है अगर आगे हम थोड़ा सा उस कार्यों को और अच्छे से करें तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस के प्रशासन के लिए कई बड़े फ़ायदे हैं, जिसने कि देश में एक नई क्रांति को जन्म दिया और सीधे सरकार और जनता के बीच जो आपसी समन्वय, सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा मिला है। और हर एक क्षेत्र में, हर एक जो भी सरकारी काम है या जो राजकीय कार्य है या जो सार्वजनिक कार्य है, निजी कार्य, हर एक क्षेत्र में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से जनता और सरकार दोनों का कार्य आसान हुआ है। एक डिजिटल क्रांति का जो दौर चल रहा है उसमें ई गवर्नेंस का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। ई गवर्नमेंट ने सरकार के कार्यों को, साथ ही जनता के कार्यों को और आसान बनाने में मदद की है।